नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे। साथियों, कल हमारा जो रामनवमी का त्योहार था, वो सभी भक्तजनों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना वंदना करके मनाया और श्री राम जन्मोत्सव को भव्य बनाया और माता रानी के चरणों में भी प्रार्थना वंदना की, जिससे कि हमारे देश की शांति व्यवस्था खुशहाल रहे, रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति सही रहे, सभी भाई अमन चैन शांति से रहे। और जो विश्व की स्थिति को देखते हुए जो समय चल रहा है, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं और बात करते हैं साथ कि कल जब हमने आपसे बात की थी पावर ऑफ बैलेंस, जो कि हमारे वर्ड में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। ये पावर ऑफ बैलेंस का उत्पत्ति या शब्द का व्याख्यान जब किया गया, जब प्रथम युद्ध, ये आई थिंक्स 1914 से 1918 के मध्य हुआ था और इसमें काफी क्षति पहुंची थी। और उसके बाद ये जो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये आई थिंक्स 1939 टू 1945 तक ये युद्ध हुआ और इन युद्धों में बहुत ही हानि पहुंची, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय था कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, कुछ अपाहिज हुए। ये वो नीति थी कि कोई रूल्स नहीं था कि जो देश पावरफुल हो वो दूसरे देश को अपने अधीन कर सकता है। तो ये जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, उसके पश्चात ये पावर ऑफ बैलेंस की खोज संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये खोज की गई और इसमें एक न्यायालय बनाया गया। उस न्यायालय में 15 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया और इसमें 11 देशों को वीटो पावर दी गई, 11 सदस्य बनाए गए। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ये 1 जनवरी 1945 को की गई और उस समय जब हमारे विश्व में, हमारे पूरे संसार में अमन चैन शांति खो गई थी, लोग परेशान थे, परमाणु हथियारों जैसे बमों का प्रयोग किया गया जापान के खिलाफ, तो उससे बहुत क्षति पहुंची। उसके बाद ये जो पावर ऑफ बैलेंस शब्द का निर्माण किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो आज हम बात करते हैं कि पावर ऑफ बैलेंस ने वो चीज थी समस्त विश्व को कि कोई भी देश जब कमजोर हो, चाहे व्यापारिक दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे डिफेंस की स्थिति में, तो उसकी मदद करो। तो पावर ऑफ बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो इसको हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग भी करते हैं। पावर ऑफ बैलेंस वो वर्ड है जिससे हमारे संसार में एक तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो समान रहती हैं। तो जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और भी देश थे,
कुल मिलाकर 36 देशों ने हिस्सा लिया था और इसमें बहुत ही क्षति पहुंची थी। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसका व्याख्यान हम आगे भी करेंगे। थोड़ा अभी तो संक्षेप में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो आगे पावर ऑफ बैलेंस में क्या है कि जब भी कोई देश कमजोर पड़े तो उसका साथ देना चाहिए। इससे पहले रूस ने भी ईरान के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे। आपको ये, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तब हमको ये ज़हन में आता है कि इन चीजों का कितना महत्व है। एक अच्छे सरकार चलाने के लिए किसी भी देश के लिए उसको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी देश में कोई कीमती चीजों का निर्माण होता है या वहां की भौगोलिक स्थिति उसकी उत्पत्ति करती है, खोज होती है, तो दूसरे देश उस पर हावी होने लगते हैं, वो अपनी इकोनॉमी कंडीशन अच्छी रखने के लिए। साथियों, जब हम पावर ऑफ बैलेंस की बात करते हैं, पावर ऑफ बैलेंस का जो शब्द है ये प्रत्येक देश की सरकार को पता होना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ बैलेंस हमें संसार में समानता सिखाता है और देशों को ये सिखाता है कि हम अपने जो संसार है, वर्ल्ड है, उसमें अमन शांति से रह सकते हैं। लेकिन आज की डेट में सभी अपने मकसद में जब कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार से कार्य नहीं करते हैं तो वो स्थिति उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कानून बनाया गया, कोई भी देश आधुनिक शक्तियों से लैस होने से पहले वहां पर सूचना प्रस्तावित करेगा। जैसे कि हमारे देश में जो न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही सभी देशों का सर्वोच्च न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां अपनी अपनी वित्तीय व्यवस्था के बारे में और भी कृषि के बारे में और श्रम विभाग, हर मतलब उसमें कुल मिलाकर 6-7 संस्थानों पर बात की गई है, तो वहां वो अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आगे जब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ बैलेंस, चाहे हमारी पॉलिटिकल हो लाइन या हमारा बिजनेस हो या किसी भी लाइन में है आप, तो उसमें पावर ऑफ बैलेंस शब्द का बहुत ही महत्व है। साथियों, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, जो कि अब थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि हमारा वर्ल्ड तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और इससे पूरे संसार को हानि है। ये विश्व युद्ध कब होते हैं? जब किसी देश पर एक उसको हत्याने के मन से या उसको अपने आधिपत्य में जमाने के मन से जब आक्रमण होते हैं तो ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसे ही जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे वो भी इसी मंशा से हुए थे, दूसरे देशों पर उनकी कोई गलती न होते हुए उनका जो आर्थिक कंडीशन को लेने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए ये विश्व युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। साथियों, तो आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम साथियों।